गोपाल दत्त जी बड़े जंगल, बड़े-बड़े वृक्षों के साथ यहाँ पे उन्होंने एक वाटिका का भी निर्माण कर रखा है, जिसमें सब्जी अनेक प्रकार की सब्जियाँ हैं, जिसमें कि कद्दू जो काशी फल कहते हैं जिसको, करकटिका, ककड़ी, घिया, जिसको तोरई कहते हैं, और लौकी आदि के अनेक प्रकार के जो बीज हैं वो यहाँ पे बो रखे हैं, बुआई कर रखी है, जो कि जम गए हैं और दिखने में बड़े अंकुरित हो रखे हैं, जो कि दिखने में बड़े सुहावने लग रहे हैं। मैं गोपाल दत्त जी की बहुत प्रसन्नता करता हूँ इस बात के लिए कि वो लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं, और जिससे कि लोग प्रेरणा लें और बड़ी परिश्रम कर रहे हैं गोपाल दत्त जी इस वाटिका को बनाने में। और वृक्षों को आपने वन तो आपने देख ही लिया, जंगल, ये जंगल में भी ये बड़े अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं जंगलों को संवारने के लिए। और यहाँ पे ये छोटी वाटिका का निर्माण जो इन्होंने किया है, इन बीजों को अनेक प्रकार की सब्जी का उत्पादन करने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद है। और आप सभी को भी आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इनके यूट्यूब चैनल को आप अवश्य देखें, और जो ये कार्य कर रहे हैं इनसे प्रेरणा लें और आप भी इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि वृक्ष मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं, और वृक्ष न हो तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वृक्षों का होना अत्यावश्यक है मानव जीवन, इस सृष्टि के लिए, इस मानव जीवन के लिए, जो कि वृक्षों से हमें हवा और शुद्ध हवा, पानी की पूर्ति होती है। और वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए हम सब मिल कर के इनके साथ सहयोग करें और इनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जगहों पे व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत, जो इस प्रकार है, आप देखते रहिए और बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ, और वहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। और वहाँ पे जो खेती बाड़ी का हम वहाँ पे काम कर रहे थे, वो अधूरा छूट रखा था, वो भी हम वहाँ पे पूरा करेंगे। तो बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। और इस समय हम रास्ते में हैं, और आज हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं। आप देख सकते हैं पीछे से, ये हमारे चाचा जी हैं, और इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और आपके कार्यक्रम को देखेंगे। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, और हम दोनों अपने पुराने घर की तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, और रास्ता अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह का रास्ता है। ये देख सकते हैं, ये रास्ता है हमारे पुराने घर का। और जब कभी यहाँ पर काफ़ी घर होते थे, अब तो लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, तो उस समय ये रास्ता बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज ये रास्ता पूर्ण ढंग से टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही बहुत कम है। कभी कभी हम लोग अपने पुराने घर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे खेत वगैरह हैं, तो हम सोच रहे हैं जो बंजर खेत हैं उनको आबाद किया जाए। तो इसलिए कभी कभार हम इस रास्ते से होके अपने पुराने घर में जाते हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस समय हम अपने मिश्रित वन जहाँ पे हमने लगाया था वहाँ पर हैं। और पहले मैं इसको बार बार आपको दिखाता रहता हूँ, केवल इसलिए दिखाता रहता हूँ ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये जंगल देखे, इन पौधों को देखे, और इनको देखने से एक मोटिवेशन मिले। और पर्यावरण को बचाने के लिए जो मैंने यहाँ पे जो काम कर रखा है, उसमें सभी लोग यदि सहयोग दें, तो इस तरह का जो जंगल यहाँ पे हमने खड़ा कर रखा है, वो इस तरह का जंगल तैयार हो सकता है। और ये जंगल ही ऐसी ऐसी चीज़ हैं जो हमें निस्वार्थ प्राणवायु देते हैं। और भले ही ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ न बोलते बोलते ये बहुत कुछ कर देते हैं, और पूरे प्राणी जगत के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ये पेड़ पौधे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और अब हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने ये जंगल देखा तो वो भी गदगद हो चुके हैं। तो उनके विचार भी हम यहाँ पे लेंगे। तो आप बने रहिए और देखते मित्रों, रहिए। आज से गोपाल दत्त बहुगुणा जी के साथ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इनके मिश्रित वन को यहाँ पे इनका जो मिश्रित वन है उसको देख करके मन को बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई। इनके
जो इनका जो मिश्रित वन है, इसमें कई प्रकार के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं और जो बड़े होने वाले हैं, ये जैसे काफल और काफल, चेस्टनट, रिंगाल, रिंगाल आदि के पौधे वृक्ष इन्होंने लगा रखे हैं। इसमें अधिक संख्या में बांज के बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो कि इन्होंने इनके अथक प्रयास से बहुत बड़े हो गए हैं और गोपाल दत्त जी ने इनको बड़ी मेहनत से यहाँ पे इस वन को संवारा है। बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि गोपाल दत्त जी से प्रेरणा लें हम सब लोग और इनके यूट्यूब को बहुत अधिक से अधिक संख्या में देखने का लाभ प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने पुराने घर में और अब हम दिखा रहे हैं आपको कि हमारा पुराना घर कैसे था, जहां पर हमारे पिताजी, दादाजी वगैरह रहते थे। और ये देख सकते हैं पीछे मेरे, ये खंडर हो चुका है, ये पूरा टूट चुका है और अब हम इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं और एक खाका तैयार करेंगे कि यहाँ भविष्य में हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये बरामदा हुआ करता था और ये यहाँ से एंट्री गेट थी अंदर जाने की। ये बरामदा है, ये बिल्कुल पत्थर और मिट्टी से बनाई हुई घर है और ये तकरीबन 200 साल से ऊपर घर है, पुराना घर है। ये आप देख सकते हैं अभी भी ज्यों का त्यों है। आप देख सकते हैं दीवारें, ये देखिए मिट्टी से लिपी जाती थी और ये घर वातानुकूलित होते थे। वातानुकूलित मतलब किसी बिजली से नहीं, बल्कि ये खुद ऐसे बनाए जाते थे प्राकृतिक तरीकों से कि इनमें बाहर की जो ठंडक होती है वो अंदर नहीं आ पाती थी। ये आप देख सकते हैं। और ये बरामदे में यहाँ पे लोहे की ये राल लगा रखी थी और यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता था, ये आप देख सकते हैं। और ये पार्टीशन यहाँ पे हो रखा था क्योंकि हमारे दादाजी लोग 5 भाई हुआ करते थे, तो ये बड़ा बरामदा है, तो उस तरफ दूसरे भाई रहते थे, तो बीच में ये पार्टीशन कर रखा था। ये देख सकते थे क्योंकि बंटवारे में अलग अलग हिस्से बंट गए थे और ये पार्टीशन इसके पल्ली तरफ ऐसे ही बरामदा है, फिर उसके पल्ली तरफ भी बरामदा है। और ये दरवाजे हैं, देख सकते हैं आप कितने पुराने दरवाजे होंगे और ये सांकल लगी हुई है इसमें लोहे की। और इसके अंदर भी कमरा होता था जो टूट चुका है, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से टूट गया है। अब ये बड़े बड़े इसमें ये लकड़ी के जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं, ये आर पार लगाई जाती थी और इनके ऊपर पठाली लगा दी जाती थी और अब ये टूट चुका है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये दीवार में अलमारी भी हुआ करती थी, दीवार में ही बनाई जाती थी जब चिनाई होती थी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पुराना सामान भी हमारा पड़ा हुआ है और ये ऊपर स्टोर होता था सामान रखने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ अंधेरा हो रखा है, ये देख सकते हैं। इसको हमारे गढ़वाली में ढेबरा बोलते थे। यहाँ पर जो अनुपयोगी सामान होता था उसको यहाँ पर डाल दिया जाता था और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये पत्थर का छज्जा हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं। ये उस ज़माने में छेनी और हथौड़े से इनको काटा गया है, ये देख सकते हैं कितने एक साइज़ के पत्थर काटे गए हैं। और ये काफ़ी, इसमें तकरीबन 30 से 35 पत्थर लगे हुए हैं ये छज्जा, और इसको बड़ी दूर दूर से उस ज़माने लाया गया था। तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर से ये पत्थर की खान होती थी और वहाँ पर इनको काट के फिर यहाँ पर ढोया जाता था सिर के ऊपर। आप देख सकते हैं ये अभी भी ये छेनी और के निशान इसमें लगे हुए हैं। जब ये पत्थर काटा गया होगा, ये अभी निशान हैं, ये देख सकते हैं। ये भी 200 साल पुराने पत्थर, ये देख सकते हैं। तो इस मकान को हम पुनर्जीवित करने की सोच रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो साथियों, आपने पुराना घर देखा
और इस पुराने घर के बाद हमने इसके बगल में ही एक घर बनाया था 30 साल पहले, और जो इस प्रकार का है आप देख सकते हैं। इस घर को हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये फिर हमने बगल में बनाया था क्योंकि ये टूट चुका था। इसमें 2 कमरे और ये किचन है, और ये सामने 2 कमरे हैं। तो चलो आपको अंदर से दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पुराने घर के अंदर हैं। पुराना तो नहीं है, बनाए तो नया था, लेकिन 25-30 साल पुराना है ये, और यहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं, उस जो पुराना घर अभी हमने दिखाया था अपने दादाजी के ज़माने का, वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ था, टूट गया था, वह सामान हमने यहाँ पे रख दिया है, जो इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सारा पुराना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये अलमारी है। यहाँ पर पुरानी अलमारी है लोहे की, गोदरेज की। ये आप देख सकते हैं, ये अलमारी हमारे बड़े भाई साहब की शादी की अलमारी है। और आप देख सकते हैं, इससे धान वगैरह कुटा जाता था ओखली में। ये जो लकड़ी है, ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे ये लोहे का ये कड़ा लगा दिया जाता था। ये आप देख सकते हैं, इसको गढ़वाली में गिंजाला बोलते हैं। और ये साल की लकड़ी से तैयार किया गया है। और ये गिंजाला हमारी माँ को हमारे नाना जी ने दिया था। ये देख सकते हैं कितना पुराना होगा ये। और इसको अब हम अपने नए घर में ले जाएंगे और एक कोने में इसको रख देंगे। ये देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, ये टेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके जो ये पहिए हैं, स्टैंड है, ये बड़ी शानदार ढंग से बने हुए हैं और साल की लकड़ी के हैं। ये देख सकते हैं आप। और ये हमारी दादाजी की टेबल हुआ करती थी, और इस पर बैठ के वो अपने लिखाई पढ़ाई का काम करते थे। ये देख सकते हैं। तो इसको हम आज अपने घर ले जाएंगे और इसको रिपेयर करके फिर याददाश्त की तौर पे इसको अपने घर में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने खेत में हैं, जहाँ पर मैंने पिछली बार झाड़ी काटी थी और उसको सुखा के फिर जला दिया था। अभी कुछ झाड़ी शेष है, वो मैंने दिखाया था। और यह वही ज़मीन है जो बंजर थी 20-22 साल पुरानी, और उसको मैं आबाद करने की यहाँ पर सोच रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैंने बीज बोए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने उगना शुरू कर दिया है, जो इस प्रकार से हैं। यह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये खीरा और कद्दू के बीज हैं, और यहाँ पर इस तरह से इन्होंने उगना शुरू कर दिया है। और ये धीरे धीरे अब ये बढ़ेंगे, और जब ये बेलनुमा होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये सूखा हुआ पेड़ है, ये इस पे ये बेल निकल जाएगी ऊपर तक, और इस पे काफ़ी सब्जी लगने की भी संभावना है, क्योंकि ये ज़मीन बंजर थी और यहाँ पर जो खाद वगैरह पत्ते सड़े हुए थे, ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो रखी है। तो अब देखते हैं आगे कि ये पौधे कितना उत्पादन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कद्दू की का पौधा है, और ये पौधा यहाँ पे जो बोए थे, मैंने दिखाए थे अभी कुछ दिन पहले, वो इस तरह से अब अंकुरित हो चुके हैं। और अब हम इनमें पानी डालेंगे, तो उसके बाद ये इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और फिलहाल इनको ऐसे पत्ते से ढक लेते हैं ताकि ये सुरक्षित रहें इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे मैंने कुछ बीज बोए थे, वो उन्होंने उगना शुरू कर दिया है। और हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं, वो भी यहाँ पर देख के काफ़ी खुश हो चुके हैं, तो वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मित्रों, बड़ी खुशी को मन बड़ा प्रसन्न हुआ। गोपाल दत्त जी बड़े जंगल, बड़े बड़े वृक्षों के साथ यहाँ पे उन्होंने एक वाटिका का भी निर्माण कर रखा है, जिसमें सब्जी, अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, जिसमें कि कद्दू, जो काशी फल कहते हैं जिसको, करकटिका, ककड़ी, घिया, जिसको तोरई कहते हैं, और लौकी आदि के अनेक प्रकार के जो बीज हैं, वो यहाँ पे बो रखे हैं, बुआई कर रखी है, जो कि जम गए हैं और देखने में बड़े
अंकुरित हो रखे हैं, जो कि दिखने में बड़े सुहावने लग रहे हैं। मैं गोपाल दत्त जी की बहुत प्रसन्नता करता हूँ इस बात के लिए कि वो लोगों के लिए भी प्रेरणा का सूत्र बने हुए हैं, और जिससे कि लोग प्रेरणा लें और बड़ी परिश्रम कर रहे हैं गोपाल दत्त जी इस वाटिका को बनाने में। और वृक्षों को आपने वन वन तो आपने देख ही लिया, जंगल, ये जंगल में भी ये बड़े अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं जंगलों को संवारने के लिए। और यहाँ पे ये छोटी वाटिका का निर्माण जो इन्होंने किया है, इन बीजों को अनेक प्रकार की सब्जी का उत्पादन करने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद है। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इनके यूट्यूब चैनल को आप अवश्य देखें, और जो ये कार्य कर रहे हैं उनकी इनसे प्रेरणा लें, और आप भी इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि वृक्ष मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। और वृक्ष न हो तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वृक्षों का होना अत्यावश्यक है इस सृष्टि के लिए, इस मानव जीवन के लिए, जो कि वृक्षों से हमें हवा और शुद्ध हवा, पानी की पूर्ति होती है। और वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए हम सब मिल कर के इनके साथ सहयोग करें और इनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड।